इतना पढ़ पढ़ के लोग एडवोकेट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, क्या न्याय करेंगे ये? सालों साल तक तो केस सुलझते नहीं है। अहिल्याबाई ने न्याय किया। अहिल्याबाई का चरित्र पढ़िएगा। अहिल्याबाई के बेटा रथ से जा रहा था, सामने गाय का बच्चा था, तो गाय के बच्चे के ऊपर रथ चढ़ गया तो गाय का बच्चा मर गया। पीछे अहिल्याबाई थी, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा है, उन्होंने गाय के बच्चे को मार दिया। तुरंत सेना को आदेश दिया, पकड़ो बेटे को, बेटे के हाथ पांव पकड़ो, बांध दो सड़क में, और मैं रथ चलाऊंगी। अपने बेटे को, पास में गाय खड़ी थी, अपने बच्चे, मरे बच्चे को चाट रही थी और गाय वहां थी। अहिल्याबाई का न्याय प्रणाली क्या थी उस समय, देखिएगा क्या व्यवस्था थी। अहिल्याबाई का बेटा लेटा है जमीन में और अहिल्याबाई रथ चला के, तूने जैसे गाय के बच्चे को मारा है ना, क्या गाय मां नहीं थी? क्या उसका बच्चा बच्चा नहीं था? क्या तेरी आंखें नहीं थी? अंधा था, देख के नहीं चला सकता रथ? लाया रथ तेजी से बच्चे के ऊपर चढ़ाने के लिए कि न्याय तो न्याय है, उस गाय के बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए ना। मेरा बेटा है तो सब कुछ करेगा, गलत काम। जैसी दौड़ाती हुई रथ को लाई ना, वो गाय वो दौड़ के आ गई और बच्चे के जो बंधा था ना, उनका बच्चा सामने खड़ी हो गई और गाय ने उसको चाटना स्टार्ट कर दिया। और फिर रथ रुक गया उनका, माँ का, अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई जब रथ से उतरी तो गाय गई और अहिल्याबाई को चाटने लग गई। मतलब अहिल्याबाई को ये मैसेज दिया कि मैंने माफ कर दिया तेरे बच्चे को, मेरा तो मर ही गया, तू क्यों मारती है अपने को। देखिए उस जमाने में क्या न्याय प्रणाली थी, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। लड़का आपके पास आया, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और जब उसने कहा कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, क्या मनोदशा थी? क्योंकि वो वीडियो बड़ा वायरल होता है सोशल मीडिया पे। अच्छा, बच्चे हैं ना, बच्चे तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी गोपाल आश्रम में जब लोग आते हैं तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, एक बार माइक लेके बोलने की हिम्मत तो करते हैं। बात सही है। बच्चे कुछ पूछते तो हैं, गलत बोले सही बोले मायने नहीं करता, मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, आखिर हिम्मत तो है ना आपके अंदर पूछने की। आप पूछेंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, इसलिए पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। बात सही है। और ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं सबको माइक देता हूं और सबको बोलता हूं आप पूछिए। लेकिन गजब गजब सवाल आते हैं, मतलब ये सवाल हमने कई सारे बाबाओं के आश्रम में कवर किया, हम भी जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ और एक बागेश्वर जी के यहाँ दो सवालों का अद्भुत मेला लगता है। जैसे बागेश्वर जी के यहाँ भी एक सवाल आया था कि गुरुजी आपकी उम्र मुझको लग जाए। अब ये सारे हमने सवाल नहीं सुने, तो आप और उनके यहाँ बागेश्वर जी के यहाँ पे क्या ऐसा चमत्कार है कि लोग इतना हंसते खिलखिलाते रहते हैं? क्योंकि हम लोग ना सबको समय देते हैं, मौका देते हैं, आप बात करिए, अपनी बात रखिए। कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम बोलते हैं कि हम बाद में देंगे, अभी हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो कम से कम लोग निडर होके अपनी बात बेबाकी से रख तो पाते हैं। क्या होता है कि सालों साल तक क्या हुआ कि लोग अपनी बात रख ही नहीं पाए। ये भी सही बात आज है। सनातन धर्म में जितना भी ह्रास हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि लोग पूछ ही नहीं पाए। लोगों को ये तक पूछने का मौका नहीं मिला कि राम और कृष्ण ये अलग अलग हैं कि एक ही है। आज यहाँ आके लोग सैकड़ों सवाल तो करते हैं। सहमत है मैं आपसे।